अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि PRL। तो PRL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो को अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है PRL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका जो एक ओवरव्यू हमने करना है वो इसका हम करेंगे तकरीबन 3 सालों का, यानी कि 2019 से लेकर और इसकी करंट सिचुएशन तक। तो 2019 में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 9 रुपीज़ के आसपास। तो इस 9 रुपीज़ के लो के बाद हमें इसमें एक हाई देखने को मिला जो कि था इसका 30 रुपीज़ का, और वो इसने क्रिएट किया 2021 दूसरे महीने में। तो इस हाई के बाद अगेन हमें इसमें एक लो देखने को मिला जो कि था तकरीबन इसका 10.5 रुपीज़ वाला लेवल, और इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 16 रुपीज़ के आसपास। तो अब यहाँ पर एक चीज़ हमें वाजिया हो गई कि 3 सालों की जो इसकी एक रेंज है वो इसकी 9 रुपीज़ से लेकर 30 रुपीज़ की है। अब इस बिग रेंज के अंदर इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं, जो मैंने यहाँ पर ड्रा नहीं किए हुए क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से हो जाएंगे। बट इसमें जो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन पर। तो सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 19 रुपीज़ का इसमें काफ़ी मेजर इसका एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 13.8 का भी इसमें काफ़ी मेजर जो है वो सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, और 13.8 से पहले जो सबसे मेजर इसमें एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 12 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह इसमें जो एक शॉर्ट टर्म के लिए और जो इसका एक इमीडिएट सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है, जिसको ऑलमोस्ट जो है वो 3 टाइम्स जो है ये रेस्पेक्ट कर चुका है काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट, और रिसेंटली भी इसने इसी ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। और जो इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और जो इसकी एक सबसे मेजर सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है, जो कि क्रिएट हुई तकरीबन इन 3 सालों के अंदर, और मल्टीपल टाइम PRL ने जो है इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट भी रेस्पेक्ट किया है, ये वाली ट्रेंड लाइन। तो डाउन साइड पे इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो सपोर्ट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। इसी तरह अप साइड की जानिब इसका जस्ट एक ही सबसे मेजर रेजिस्टेंस है, वो इसका 19 रुपीज़ वाला लेवल है। तो ये लेवल्स आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखने हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने PRL के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। ये हमारे वही लेवल्स और ये हमारी वही ट्रेंड लाइंस जो अभी हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है इसमें एक्स्ट्रा क्रिएट हो रही है डेली टाइम फ्रेम पर, वो इसमें एक ये अपसाइड का चैनल क्रिएट हो रहा है जिसको मल्टीपल टाइम जो है इसने एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया हुआ है, और स्टिल अभी तक भी जो है ये इसी चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले PRL में से जो हमने अपनी प्रीवियस प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर की थी उसे देख लेते हैं कि क्या PRL ने हमारी प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू को फॉलो किया है या नहीं किया। तो आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का लिया हुआ है। तो ये वाला वो एरिया है जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था तकरीबन 16.70 के आसपास। तो मैंने इसमें से दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ शेयर किए थे। पहला सिनेरियो ये था, मैंने कहा था कि 16 रुपीज़ वाले लेवल से अगर हमें बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो हम इसको 19 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। इसी तरह जो इसमें मेरा सेकंड सिनेरियो था उसमें मैंने ये कहा था कि इन केस जब ये 16 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देगा तो फिर हम इसमें से जस्ट दो ही लेवल जो हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे। एक इसका ये 14.5 रुपीज़ वाला लेवल, और सेकंड इसकी ये वही मेजर ट्रेंड लाइन जो कि आलमोस्ट जो है वो 13 रुपीज़ के आसपास बन रही है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को वाजिया कहा था कि अगर इन दोनों लेवल्स में से अगर किसी भी एक लेवल से आपको बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिली तो आप बायर्स के साथ जो है वो जा सकते हैं। तो आइए और देखते हैं कि PRL ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा, ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो इसमें एक सेकंड सिनेरियो था, मींस के 16 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने वाला, इसने जो है हमारे सेकंड सिनेरियो को एज़ इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फॉलो किया। ये सीधा जो है इस 13.32 के लेवल तक ये आया, और हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो ऑलमोस्ट 13 रुपीज़ के आसपास बन रही थी। तो इस ये 13.30 रुपीज़ के लेवल तक आया, इसने इस गैप को यहाँ पर फिल किया, और फिल करने के बाद अगेन जो है हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड की मूवमेंट देखने को मिली जो कि स्टिल अभी तक कैरी ऑन है।
तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने कहा था कि जब ये 16 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो ये रीटेस्ट उसको लाजमी करेगा। तो देख लें, यहाँ पर मैंने वो सिनेरियो भी ड्रा किया हुआ है। तो जैसे ही इसने 16 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पर इसको जो है वो एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया और अगेन काफ़ी स्ट्रांग प्रेशर के साथ जो है ये डाउन साइड की जानिब आया। अच्छा जी, तो अब बात ये है कि पीआरएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फॉलो कर लिया। तो अब हम इसमें से नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त पीआरएल जो है वो ट्रेड हो रहा है 16 रुपीज़ के आसपास। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये जो हमारा एनालिसिस होगा ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होगा पीआरएल में, और अगर कोई दोस्त जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो ये एनालिसिस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा। ठीक हो गया। तो पीआरएल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली वो ये है कि मैं जो है इस चैनल को जो है वो फॉलो होता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मींस कि तकरीबन ये 16 रुपीज़ के लेवल के आसपास ठहरा हुआ है। तो अगर ये इस चैनल को ब्रेक नहीं करता तो मैं इसको सीधा जो है अगेन इस अप ट्रेंड लाइन तक, इस चैनल की अप ट्रेंड लाइन तक, या फिर कम से कम इस 17.44 या 17.50 के लेवल तक जो है वो इसे जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा इसमें से जो है वो एक सिनेरियो है पीआरएल में से, अगर ये इस चैनल को ब्रेक यहाँ पर नहीं करता तो। ठीक हो गया। और इसी तरह पीआरएल में से जो एक सेकंड सिनेरियो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल इस अपने अपवर्ड चैनल को जो है ये यहाँ पर डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा इस ट्रेंड लाइन तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है वो अगेन जो है हम इसमें से कम इस 17.50 की पहली मूव एक्सपेक्ट करेंगे, और 17.50 को अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके बाद फिर हम इसको सीधा इस 19 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है इसके बैकएंड पे बनने के जो रीजंस हैं वो ये हैं कि एक तो पीआरएल जो है वो ग्रेजुअली और काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो एक स्टेबल तरीके से अपसाइड की मूव को जो है इसने बरकरार रखा हुआ है, और उसके अलावा इसने यहाँ पर एक चैनल भी अपवर्ड का क्रिएट किया हुआ है, और रिसेंटली इसने इस ट्रेंड लाइन से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट भी ली हुई है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसमें से जो है इसका ये फर्स्ट सिनेरियो जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मीन्स के इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन तक आने का और उसके बाद सीधा इस 17.50 के लेवल तक जाने का। और इसी तरह ये जो हमारा सेकंड सिनेरियो है इसके बनने के बैकएंड पे जस्ट ये रीज़न है कि आपको ये एक इसकी मूव देखने को मिल रही है। ये जो आपको एक लेग नज़र आ रही है, ये लेग इसकी इतनी स्ट्रांग है कि हो सकता है कि अगर इस लेग की हम फिबोनाची ड्रा करें तो आलमोस्ट जो है वो 61 या 70 का जो है वो लेवल इस एरिया के आसपास जो है वो आ रहा होगा, जिससे जो है हमें इसमें काफ़ी स्ट्रांग आलमोस्ट 3 दिन हो चुके हैं और पीआरएल काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो डाउन साइड की जानिब आ रहा है। तो उस हिसाब से मैं इसमें जस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये इस चैनल को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है तो हम ये समझेंगे कि इस लेग की जो फिबोनाची के यहाँ पर जो लेवल्स आ रहे थे आलमोस्ट वो 61 या 70 के आसपास का ही होगा। पीआरएल ने जो है उसे फॉलो किया और एक हमें डिप जो है वो ये डाउन साइड की दिखाएगा कम से कम इस लोअर ट्रेंड लाइन तक, और फिर इस लोअर ट्रेंड लाइन से इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे अगेन इस 19 रुपीज़ के लेवल तक की मूव के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे वो दोस्त जो पीआरएल में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ज़ाहिरी बात है उन्होंने एवरेज और स्टेप बाय स्टेप पीआरएल को जो है वो उठाना होगा। तो उस हिसाब से वो एक तो पीआरएल को इसकी करंट सिचुएशन पर उठा सकते हैं कुछ अमाउंट, अगर ये इस चैनल को ब्रेक करता है तो वो अपनी सेकंड बाइंग इस ट्रेंड लाइन पर करेंगे, इसी तरह थर्ड बाइंग वो जो इस 13.8 वाले लेवल तक करेंगे, और फोर्थ बाइंग वो इस मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी सपोर्टिव ट्रेंड लाइन पर करेंगे। और फिर अगर ये आपको इस ट्रेंड लाइन पर इन केस इन फ्यूचर अगर ये यहाँ पर मिलता है तो इस ट्रेंड लाइन से इसके अपसाइड के जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ये जस्ट मैं एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है वो ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ लगे हाथों में आप लोगों को बताता चलूँ कि KSE 100 इंडेक्स के रिलेटेड यानी मार्केट के रिलेटेड मैंने 1-2 दिन पहले जो है वो वीडियो भी अपलोड की है कि मार्केट इज़ इन हाईली ओवरबॉट सिचुएशन। हम जो है मार्केट में
इन फ्यूचर जो है वो डिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 2 या 3 हज़ार पॉइंट्स की। तो ये ऐसा एक पॉइंट है कि इस चीज़ को आप लोगों ने नहीं भूलना जब तक कि आपको डिप मिल नहीं जाती। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस पीआरएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को पीआरएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारी इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ड्रा करता चलूँ आप लोगों के लिए कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर इस 13.8 के लेवल से भी हम इसमें 17.50 की मूव जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया भाइयों, तो अस्सलाम वालेकुम।